हेलो एवरीवन, मैं रश्मि चौबे, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं साबूदाना वड़ा और इन्हें हम व्रत में भी खा सकते हैं और बहुत ही आसानी से ये बनके तैयार हो जाते हैं। तो चलिए हम इन्हें बनाना शुरू कर लेते हैं। तो इन्हें बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिए हैं आधी कटोरी मूंगफली के दाने, जिन्हें हम रोस्ट करेंगे। तो उसके लिए हमने डाल दिया है उन्हें एक पैन में और गैस की फ्लेम को रखा है हमने बहुत ही कम। तो कम फ्लेम में ही हमें इन्हें रोस्ट करना है और इस तरह से 2 से 3 मिनट में ही धीमी धीमी आंच में हमने इन्हें भून लिया है। और अब इसके बाद हम इन्हें छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए और ठंडा करने के बाद हम इन्हें डालेंगे मिक्सी के जार में, क्योंकि हमें इनको दरदरा सा पीस के तैयार करना है। तो इसे पीसते समय हम मिक्सी को रोक रोक कर चलाएंगे, एकदम से नहीं चलाएंगे, नहीं तो एकदम से महीन पिस जाएंगे और हमें इसे दरदरा तैयार करना है। तो इस तरह से हमने इसे पीस कर तैयार कर लिया है। मूंगफली हमारी पिस के तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो ये लिए हमने बड़े वाले साबूदाने, जिन्हें हमने धोकर अच्छे से साफ़ करके पानी में भिगो दिया था और 2 घंटे अच्छे से भिगोने के बाद हमने पानी निकाल दिया है और उसके बाद हमने इन्हें लिया है। देखिए काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम इससे बड़े तैयार करेंगे। तो उसके लिए हम इन साबूदानों को डाल देंगे इस बड़े से बर्तन में और सारे साबूदाने हमने इसमें डाल दिए हैं। और अब इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें उबला हुआ आलू और वो पिसी हुई मूंगफली। आलू डालते समय और मूंगफली डालते समय वीडियो हमारा अचानक से बंद हो गया था, तो इसलिए वो वाला वीडियो हम नहीं बना पाए हैं और हमने ये दोनों चीज़ें इसमें डाल ली हैं। तो अब इसके बाद हम इसमें मसाले डाल रहे हैं। तो उसमें डाल दिया हमने आधी चम्मच जीरा, आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर और साथ ही डाल रहे हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, ये हमने लिया है 1 चम्मच और साथ ही डाल दिया हमने बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब इसके बाद इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे हमें बहुत अच्छे से मिलाना है, जिससे कि ये आलू साबूदाना सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं और आलू के बड़े टुकड़े हैं ये भी अच्छे से टूट जाएं। तो इस तरह से हमने इसे अच्छे से मैश करते हुए इसको डो की तरह तैयार कर लिया है। और अब इसके बाद इससे हम इस तरह से टिक्की के शेप में बड़े तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से ये देखिए हमने एक बड़ा तैयार कर लिया है और अब इसी तरह से हम सारे बड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। और बाकी का जो मिक्सचर बचा है तो उसे भी हम बाद में बना लेंगे, जब तक कि हम इन बड़ों को सेकेंगे। तो चलिए अब चलते हैं हमने सेकने के प्रोसेस में। तो उसके लिए हमने देखिए पैन में डाला है तेल, ये हमने रिफाइंड तेल लिया है और उसमें डाल दिए हमने 4 साबूदाने बड़े और इन्हें हम सैलो फ्राई कर रहे हैं, जिससे कि इनमें ज़्यादा तेल ना भरे और ये कम तेल में ही सेक के तैयार हो जाएं। तो इस तरह से हमने इनमें बहुत कम तेल डाला है और इन्हें अब हम एक साइड सेकने के बाद पलट देंगे। और एक तरफ पलट देने के बाद हम दूसरी साइड से फिर से इसे पलट कर सेकेंगे, जिससे कि बहुत अच्छे से सिक जाएं और बहुत बढ़िया कलर आ जाए इनका। तो इस तरह से अलटते पलटते हुए हम इन्हें बहुत अच्छे से सेक लेंगे। ये देखिए लगभग 5 से 7 मिनट में ही ये दोनों तरफ से बहुत अच्छे से सिक के तैयार हो गए हैं। तो अब हम इन सभी को निकाल लेते हैं। तो इस तरह से देखिए हमारे साबूदाने बड़े बन के तैयार हो गए हैं और सेम प्रोसेस से हम दूसरा बैच भी सेक कर तैयार कर लेंगे। और देखिए इस तरह से हमारा सेकंड बैच भी सिक के तैयार हो चुका है। तो हम इन सबको भी निकाल लेते हैं। और देखिए इस तरह से हमारे व्रत वाले साबूदाने बड़े बन के तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं। बहुत ही क्रिस्पी, टेस्टी और बहुत ही आसान तरीके से हमारे साबूदाने के बड़े बन के तैयार हो गए हैं। साबूदाने के बड़ों को आप चाहे तो धनिया पुदीना की चटनी से खाएं या दही से खाएं और साथ में हरी मिर्च भी लें, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और व्रत में ये बहुत ही आसान फलाहार हो जाता है और बहुत जल्दी बन जाता है। तो आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, जिससे मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सकें और आप मेरे नए नए वीडियो देख सकें। और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।